बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो दोस्तों, डॉक्टर निकोलस कोकोलसन ने कहा, पाई इज़ रेयर एंड एक्सपेंसिव, पायनियर्स हु सर्वाइव टू द एंड विल गेट ग्रेट थिंग्स। तो दोस्तों, मैं इस खूबसूरत जुमले को एक इफ्तिखार आरिफ, एक बहुत बड़े शायर हैं, उनके अशार में कहूँगा। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वही बाकी रहेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पाई के ऊपर वर्किंग की, मेहनत की, माइनिंग की, वही इस अजीम रिवार्ड के हकदार होंगे और वही एंड में बचेंगे। और जो लोग इसके मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, गलत बयानी करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो इस बड़े रिवार्ड से महरूम रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उनको इस बात पे बिलीव नहीं है, उनको यकीन नहीं है कि पाई $3,14,159 आपको देगी। ये तो फ्यूचर में आप देख सकेंगे। और इसी हवाले से आप ये देखिए कि जब आप पाई के ऊपर वर्किंग करते हैं तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि इट इज़ अ स्कैम, इट्स विल नेवर गेट लिस्टेड, इस तरह की जो बातें होती हैं, द प्राइस विल क्रैश। तो जब देखते हैं कि वो दरख्त तनावर दरख्त बन चुका है, फल देने लगा है, तो फिर वो हैरान और सजदर हो जाते हैं। तो ऐसे बेशुमार लोग आपके इर्द गिर्द, आपके पास, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दूर दराज कोई भी शख्स हो सकता है जो सोशल मीडिया पे आपको मिसगाइड कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी पाई वॉलेट में संभाल के रखनी है। आज हमारा मौजू जो है वॉलेट के हवाले से है कि ये वॉलेट बड़ा कीमती है, इसको आप होल्ड करके रखें। अगर आपने इसको होल्ड करके नहीं रखा, आपने वॉलेट में संभाल के नहीं रखा, तो समझ लें आप एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ से महरूम हो जाएंगे, जिसमें आपके मिलियन ऑफ डॉलर्स मौजूद होंगे। तो इसे संभाल के रखिए। दोस्तों, बेशुमार लोगों को ये खुश फहमी है कि एक्सचेंज की जो ख़रीदी हुई पाई और माइनिंग की हुई पाई, जो आप माइनिंग करते हैं, जिस पे आप वर्किंग करते हैं, वो दोनों बराबर हैं। और हम जब चाहें, जितनी चाहें, अपने पैसे के बल पे एक्सचेंज से पाई ख़रीद सकते हैं और वो पाई हमारी जिसी भी वैल्यू के बराबर है। हालांकि वो तो पहले इस बात पे यकीन ही नहीं रखते, बिलीव ही नहीं है, तो फिर वो दोबारा इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो खुद जो है डिस्टर्ब है, पजल है कि आएगी ही नहीं आएगी। तो ये है कि नहीं कि उनको बहुत परेशान कर रही है कि आएगी नहीं आएगी। इरादे बांधता हूँ, इरादे तोड़ता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये ख्यालात उनके दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी पाई को वॉलेट में होल्ड करके रखा है, या वो लोग जिन्होंने अपने पाई को लॉक कर दिया है, स्टेक कर दिया है, वो मुतमईन होके आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, इसी किस्म का एक सवाल किया गया, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ राय देते हैं, मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं, और एक सवाल आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि वॉलेट की कितनी अहमियत है। यानी ये जो वॉलेट है, या आपका ये जो सेफ़ है जिसमें आपका ख़जाना रखा हुआ है, तो वो कैसे काम करता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और किस तरीके से ये आपकी हर चीज़ को महफूज रखता है, उस सिलसिले में भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले देखते हैं वो सवाल जो पाई के हवाले से है। दोस्तों, हम आपको अक्सर कुशाशी की वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं, जहां हम आपको ये बात बताते हैं कि पाई नेटवर्क ने दो सिस्टम रखे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सिस्टम। एक्सटर्नल सिस्टम जो है एक्सचेंजेस पे काम करता है, और इंटरनल सिस्टम जो है इकोसिस्टम में काम करता है। एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर जो पाई की वैल्यू है वहाँ चेंज होती रहती है,
लेकिन इंटरनल सिस्टम में वैल्यू फिक्स्ड है, स्टेबल कॉइन की सूरत में मौजूद है, ना ही उसे चेंज किया जा सकता, ना ही तब्दील किया जा सकता, क्योंकि वहाँ जो सिस्टम काम कर रहा है वो आपको $3,14,159 ही इंडिकेट करेगा। इसके ऊपर मैंने पूरी एक तफसीली वीडियो बनाई है, जो पायनियर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यही जो डिफ्रेंशिएट है, यही जो फ़र्क है वो पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम करता है। तो उसी के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा वॉलेट के हवाले से भी बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि हम पाई एक्सचेंज से ख़रीदेंगे और एक्सचेंज से ख़रीद कर हम उसको अपने वॉलेट में सेव कर लेंगे तो वो पाई $3,14,159 की हो जाएगी, ये नामुमकिन है दोस्तों। अभी हम आपको दिखा देते हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। दोस्तों इसी फ़र्क के बारे में जो जीसीबी वैल्यू और एक्सचेंज के दरमियान है उसको वादा करने के लिए एक शख्स ने बताया कि जब उसने माइग्रेशन के बाद जब उसके वॉलेट में पाई आ गए, जो तकरीबन 139 पाई थे जो उसने माइनिंग और वर्किंग के ज़रिए हासिल किए थे, तो उसके जहन में ये बात आई कि क्यों ना एक्सचेंज से जो है पाई ख़रीदी जाए। और उसने 1233 पाई एक्सचेंज से ख़रीदी और एक्सचेंज से ख़रीदने के बाद उसने उस पाई को 3 साल के लिए लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो जितनी कोशिश करता रहा लेकिन जो है 1233 पाई लॉक ही नहीं हुई, बल्कि हर दफ़ा रिजेक्ट हो जाती थी। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाई इकोसिस्टम में वो ऐसा निज़ाम मौजूद है, ऐसा सिस्टम मौजूद है कि वो एक्सचेंजेस की पाई और इकोसिस्टम में जो माइनिंग की हुई पाई को आइडेंटिफाई कर लेता है और यही वजह है कि वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो इस बात को समझने के लिए आप इस सवाल के जवाब को भी समझिए। दोस्तों सवाल के जवाब को समझने से पहले ये बात भी समझिए कि पाई कोड टीम ने आपको बताया था कि आपके वॉलेट का जो लोगो होगा वो ऑरेंज कलर का होगा। तो ये जो कलर की कम्बिनेशन दी है इन्होंने, कलर को इंडिकेट किया है, वो किसी वजह से किया है। देखिए जब आप वॉलेट से वॉलेट में पाई को ट्रांसफ़र करते हैं तो वॉलेट का कलर जो है पर्पल कलर का हो जाता है, जामुनी रंग का बन जाता है। और इसी तरीके से जब आप पाई एक्सचेंज से ख़रीदते हैं और एक्सचेंज से ख़रीद कर वॉलेट में लाते हैं तो पाई वॉलेट का कलर जो है रेड हो जाता है, जो ख़तरे की अलामत होती है। तो जब उन साहब ने एक्सचेंज से पाई को ट्रांसफ़र किया अपने वॉलेट में तो उन्हें देखना चाहिए कि उनके वॉलेट का कलर कैसा है। और यही वजह है कि उनकी जो 1239 पाई है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी स्टेक के अंदर, या जिसे आप लॉक कहते हैं, जो 3 साल के लिए लॉक करना चाहते थे उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपने माइनिंग की है, आपने अपनी पाई को होल्ड किया हुआ है और कुछ लोगों ने इसको स्टेक किया हुआ है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये उनकी एक कामयाबी है। अब वो बेफिक्र होकर उन्हें यकीन है कि पाई की जिसी भी वैल्यू आ जाएगी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे और यूटिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे और जब चाहेंगे कोई सी भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पाई वॉलेट को ऐसा सिक्योर कैसे बनाया गया है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप जान सकें, किसी को बता सके कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स किसी चीज़ को साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। जब तक प्रूफ नहीं दिया जाए लोग उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन साइंस का एक शोबा मैथ है। जब मैथ की बात की जाती है और कहा जाता है 2 और 2 4 होते हैं, हर शख्स यकीन कर लेता है। तो मैथ इज़ द लास्ट प्रूफ ऑफ साइंस। तो मैथ आखिरी प्रूफ होता है जिसे पेश कर दिया जाता है तो लोग का बिलीव और यकीन बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपका जो वॉलेट है वो मैथमेटिकली तैयार किया गया है
बाहर की चीज़ भी उसको नुकसान नहीं दे सकती, ना ही अंदर का सिस्टम उसको डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो 2 और 2 4 के ऊपर स्टैंड करता है, खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि करोड़ों की तादाद में पायनियर के वॉलेट मौजूद हैं, और हर वॉलेट का जो की फ्रेज है, मेमोनिक जो फेरीज है, चाहे वो 12 हो, चाहे वो 18 हो, या फिर 24 की फ्रेज हो, हर एक की मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसका जो कोड होता है वो एक ही होता है। और यूँ कह सकते हैं वो एक सर्वर होता है जो पूरी दुनिया में मौजूद जहाँ जहाँ पायनियर्स मौजूद होते हैं उनको उनके की फ्रेज दे रहा होता है, और कोई एक दूसरे से कभी भी सेम नहीं होता, मुमासलत नहीं रखता, मिलता जुलता नहीं होता। यही कमाल जो है मैथमेटिक्स के इस जो कोड का है। अब इस कोड के मुतालिक भी हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये जो कोड है कैसे काम करते हैं। इसके बाद जो सेकंड कोड वॉलेट इज पोर्शन मैथमेटिकल, उसको भी हम आपके सामने रख देते हैं। थैंक टू, पहले तो आपने देख लिया VIP-39 है, इसके बाद 39 M/44 एंड M 314,159 314,159 डेरिवेशन पाथ नो के लिए यूज होता है, मुख्तलिफ वॉलेट्स होते हैं। तो दोस्तों उनकी जो अब ये कोड जो है किन चीज़ को इंडिकेट करते हैं, यूज़ किया जाता है, इंडिकेशन को देखते हैं किस तरह वर्क करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो उसके बारे में प्राइवेट और पब्लिक कीज़ होती है अपने की रिकवरी के लिए VIP लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन या वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। इसी तरह यहाँ जो एक कोड इस्तेमाल किया गया है उसमें BIP-39 इस्तेमाल किया गया है। BIP का मतलब होता है बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 39। तो दोस्तों ये जो कोड है इसका काम ये होता है कि एक स्टैंडर्ड मुतय्यन करता है कि किस शख्स को कौन सा की फ्रेज उसकी वॉलेट के हिसाब से देना है। और ये जो मेमोनिक फ्रीज होते हैं जिसे आप की फ्रेज कहते हैं, जो आमतौर पे 12 या 24 वर्ड्स के ऊपर मबनी होते हैं, बहुत सादा और सेल दिए जाते हैं ताकि अगर वो याद करना चाहे तो याद कर ले, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और देने के बाद वो इनको सिक्योर करते हैं जब तक कि जिसका ये अपना की फ्रेज है वो दूसरे को शेयर ना कर दे, उस तक ना पहुंचा दे, कोई चुरा नहीं सकता। इसकी चोरी में वो ख़ुद इन्वॉल्व होगा तो चोरी होगा, वरना दूसरी सूरत कोई मुमकिन नहीं है। तो ये था इसका फंक्शन। और अब आगे वाले कोड्स को भी देख लेते हैं, वो उनका फंक्शन क्या है, वो क्या चीज़ है। दोस्तों अब हम सेकंड मैथमेटिकल कोड की बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको मुख्तसरन बताया था, अब इसके आगे का पोर्शन बताते हैं जहाँ लिखा कि M/44,314,159 डिजिट। तो दोस्तों इसके मकसद क्या होता है, ये डेरिवेशन पाथ होता है जो मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट जो की फेरेज होती है, मोमनिक फेरीज होती हैं, जो आमतौर पे 12 या 24 अल्फाज पे मुश्तमिल होती हैं। तो ये रिकवरी फेरीज के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एम की। जो एम जो है वो इंडिकेट करता है मास्टर नोड को, क्योंकि ये की रूट होते हैं, यानी जहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की फेरेज निकलती हैं वॉलेट्स की। अब दुनिया में बेशुमार की वॉलेट्स होती हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करती, बल्कि यूनिक होती है, मुनफरद होती है, हर एक जुदा होती है। तो उनकी आइडेंटिफाई करता है, उनकी पहचान बताता है। और इसके बाद आप देखें कि 44 का आपको डिजिट नज़र आ रहा होगा, ये डिजिट प्रोटोकॉल कहलाता है। हम मुख्तलिफ प्रोटोकॉल के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। तो मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होते हैं और इनको भी प्रोटोकॉल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो हर एक की जो डेरिवेशन पाथ होता है उसी के हिसाब से सिस्टम काम करता है। तो 44 जो होता है, जैसे इथेरियम है और आपका बिटकॉइन है, तो वहाँ पर भी ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाते हैं। अब
आखिर में हम बात करते हैं आपकी जाने माने पहचाने डिजिट की, जो हर एक की ख्वाहिश है $3,14,159 कि वो उसको हासिल करें। तो इसी तरह ये जो होता है इसको मुनफरिद जो आपका डिजिट होता है उसको यूज़ किया जाता है और हर एक अपना एक मुख्तलिफ़ किस्म का डिजिट इस्तेमाल करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि चेन लिंक यही काम करता है स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, उसकी फ़िक्स वैल्यू करने के लिए, तो कोई ना कोई आपको डिजिट देना पड़ता है। तो पाई नेटवर्क कोड टीम ने 3,14,159 का जो डिजिट दिया है, अब USDC या USDT की जो कोड टीम है उन्होंने वहाँ एक का डिजिट दिया है जो आप USDT के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, $1 के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं, ये बेहतरीन अंदाज में काम करती है और इनकी रिकवरी, इनकी सिक्योरिटी, इनकी सेफ्टी, तमाम तर जो जिम्मेदारी होती है इस मैथमेटिकल कोड की होती है और यही मैथमेटिकल कोड्स आपके वॉलेट की तमाम की फ़हरिस्त की हिफाजत करता है। तो दोस्तों ये मैथमेटिकल कोड तो ज़रूर हिफाजत करता है, मगर इसकी हिफाजत की, इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आप पर है। तो दोस्तों